ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। बाबा को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही बाबा की याद टिक सकती है। खुली और सच्ची दिल में ही बाबा की याद टिक सकती है। बाबा ने कहा ना, सच्ची दिल पर साहेब राजी। और हर बात का समाचार बाबा को सुनाया जाए। बाबा के कमरे में बैठ कर के बाबा को हर छोटी से छोटी बात बार बार सुनाई जाए। बाबा ऐसा है, बाबा ये है, बाबा वो है। हर बात का समाचार बाबा को दें। अमृत वेले शुरू में योगाभ्यास अच्छा हो, लेकिन लास्ट में जो भी दिनचर्या हमारी होती हो तो वो भी हम बाबा को सुनाएं कि बाबा आज हम ये करने वाले हैं। और ये चंद्रिका दीदी से हमने सीखा, अहमदाबाद के दीदी हैं, तो वो हमेशा अमृत वेले बाबा को बताते हैं कि बाबा आज दिन भर में ये सेवा का प्लान है। तो बाबा उनको टच करते हैं, बाबा उनको इशारे देते हैं सेवा के लिए। तो चाहे पिछला चाहे आगे का जो भी बातें हैं वो बाबा को हर बात दिल की सुनाएं, कार्य व्यवहार की भी सुनाएं। प्रश्न है, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम बच्चों के मुख से होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते? पता है आखिरी समय है, लेकिन कौन सी बात हमें नहीं कहना? उत्तर है, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चले, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा अभी जल्दी करो, घर चले, यहाँ दुख बहुत है। तो बाबा के ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं। बाबा कहते तुम बच्चे ऐसे कभी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सामने बैठे हो। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचे से ऊंचे बने हो। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी। अभी भगवान के सामने या भगवान की गोद में हम हैं। भगवान हमारा पिता है, उनको हमने जाना है, तो ये डिग्री बहुत बड़ी है। सतयुग में तो दैवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं। इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। बहुत के मुख से सुना जाता है कि बस बाबा अभी जल्दी करो, परंतु बाबा कितनी मुरली में हमें समझाते हैं कि जब तक हिसाब किताब चुकतू नहीं हुआ तब तक जा नहीं सकते। परंतु जो जल्दी करने की बात कहते हैं, पक्का वो कमाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको जल्दी है जाने की। क्यों? क्योंकि कमाई करना मीन्स चुकतू करना भी। जिनको चुकतू करने का शौक़ होगा, कमाई करने का शौक़ होगा, वो जाने का नहीं कहेगा। कभी कभी हंसते हुए ये बात ज़रूर कहते हैं कि हिसाब किताब सबका खाया पिया है और अब बिना चुकतू किए भागना चाहते हैं, तो वो कौन चुकतू करेगा? ये भी बात है, कमाई भी करना है और चुकतू भी करना है। एक तो ये बात, दूसरा डिग्री भी बहुत बड़ी है। अभी भगवान के सामने है, भगवान की गोद में है। सतयुग में दैवी संतान बन जाएंगे। तो बाबा के इस ईश्वरीय नहीं, इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। बाबा को बुलाने को बहुत दिल करता है। और क्यों करता है? ताकि हम अपना भाग्य बनाएं, भाग्य विधाता बाबा के द्वारा। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना, भक्त भगवान को बुलाते हैं
अब तुम भगत तो नहीं ठहरे, तुम हो बच्चे। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी हैं कि बाबा हम सामने सुनना चाहते हैं। निमंत्रण देते रहते हैं, बाबा आपसे सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते हैं कल्प पहले माफिक आए हुए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो बहुत हैं, उन्हों को ज्ञान मिला हुआ है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। गाया भी हुआ है, दुख हरता सुख करता, वो तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए हैं। गायन तो बहुत है ना, गाते हैं हर हर अर्थात दुख को हरो, हर हर महादेव कहते। वैसे तो भगवान के लिए ही गाते हैं, परंतु भगवान का पता न होने कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते हैं देव देव महादेव। शिव को भूल शंकर के लिए कह देते हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वो तो दोनों स्थूल पार्ट में आते हैं। शंकर सूक्ष्म वतन में ही रहता है। दुख हरने वाला पतित पावन तो एक निराकार भगवान है। शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, महिमा सारी एक की है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण है, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राजकुमार राजकुमारी राधे कृष्ण बनते हैं। ये तुम ही जानते हो। ये भी जानते हो माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहें तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। ये भी जानते हो माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहें तो प्रश्न का उत्तर भी मिल सकता है। तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं। स्वपन छीछी विकल्प अनेक प्रकार के आते हैं। आंधी तूफान को कहा जाता है। अब ये ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग्रामी हो गया। जैसा जैसा मनुष्यों का देश वैसा वेश भी होता है। अभी तो देखो कोई लूले लंगड़े, कोई कुबजा, किसकी आँख नहीं होती है, वहाँ तो कुदरती सुंदरता रहती है, क्योंकि 5 तत्व भी सतो प्रधान है। सतयुग में सतो प्रधान तत्व हैं। तो ये ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियाँ बुलाती हैं। गीतों में भी कुछ न कुछ ठीक है। जैसे देवता धर्म प्रायलोप है, फिर भी मंदिर यादगार तो है ना। यादगार सभी धर्म वालों का है, ये तुम बच्चे ही समझते हो। बरोबर ऊंचे से ऊंचा एक निराकार भगवान को कहा जाता है। उनका ही गायन है और है भी संगम युग, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। आत्माएं तो बहुत है ना, वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, औरों की भी दिल होती है सामने सुने, यहाँ आ नहीं सकते हैं, बांधेलियाँ हैं। और कोई भी सत्संगों में जाने के लिए कभी किसको मना नहीं करते। अब बम्बई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं, फीस नहीं है।
भिन्न भिन्न गुरु के पास जाते रहते हैं कि कहाँ से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसको पता नहीं है, इसलिए बहुत ढूंढते हैं। यहाँ तो गुरु गोसाई है ही नहीं, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ बस, महात्मा कोई नहीं। जैसे तुम हो, हम तो हैं, परंतु बाबा के वैसे ये दादा है, फर्क कुछ नहीं है। वेशभूषा में कोई फर्क नहीं है। बाबा कहते ये शोल आदि भी उतार देता हूँ कभी, परंतु ड्रामा अनुसार ये जैसे ऑफिशियल ड्रेस है प्यारे बाबा की, ब्रह्मा बाबा की। अब ड्रेस को तो देखना नहीं है, बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे। तुम अपने शरीर को भी भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। देही अभिमानी बनना है, इनके शरीर को नहीं याद करना है। शिव बाबा इनके द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वही बाबा ज्ञान के सागर त्रिकालदर्शी हैं। आदि मध्य अंत का राज इस समय बैठ सुनाते हैं। बाबा कहते बुढ़ियों आदि के लिए भी बड़ा सहज है। उन स्कूलों में तो बुढ़ियाएं कुछ समझ ना सके, ये सबके लिए सहज है। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। जैसे मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं, राम राम कहो, ये कहो। बहुत करके वानप्रस्थ के बाद ही गुरु का मंत्र लेते हैं। परंतु अभी तो बाबा कहते हैं सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, चेंज होना है, परिवर्तन होना है। बूढ़े जवान छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसे तो कह नहीं सकते, ऐसे तो और कोई कह ना सके। कहेंगे सबका मौत लाने तैयार हुए हो क्या? हाँ, मौत तो सबका होना ही है। कोई कोई कहते हैं बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जाएं, यहाँ बहुत दुख है। आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा क्यों कहते हो? अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सामने हो, फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी, कम हो जाएगी, जाकर दैवी संतान बनेंगे। अभी ये शीतल गोद अच्छी है, यहाँ तो होगा ही, वहाँ तो होगा ही शीतल माना स्वर्ग में, परंतु यहाँ तो गर्म को भी शीतल बनाया जाता है तो वो अच्छा रहता है। ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, अभी तो हम ऊंचे से ऊंचे हैं। नामाचार ही सारा इसी समय का है। बाबा कहे देलवाड़ा मंदिर भी इस समय का है। सारी सृष्टि के आत्माओं की दिल लेने वाला है बाबा, सबको प्यार करने वाला। दिल वाला मंदिर सभी के लिए है। आत्मा शरीर द्वारा पुकारती है बाबा आओ, आकर हमको नया बनाओ, हम पुराने हो गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने हैं। आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है। मनुष्य को थोड़े ही अंधा कहा जाता है, आंखें तो है ना, परंतु बुद्धि अंधी है। बाबा कहे आत्मा में जो बुद्धि है याद करने की, वो बिल्कुल भूल गई है। कोई कोई कुछ भी गलत काम करेगा तो क्या कहेंगे? ऐसे नहीं कहेंगे तेरा मन मारा गया था क्या, ऐसे कहते हैं तुम्हारी मति मारी गई थी। तो वो मति से अंधे हैं। जैसे कि बाबा कहे आंखें तो हैं। तो गोपिकाएं कोई कहाँ से बुलाती है। बांधेली गोपिकाएं छोटे छोटे गांव में बुलाती रहती हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे, सतयुग में गृहस्थ आश्रम था, पवित्र था। अभी तो विष के लिए कितना हैरान करते हैं।
ये नहीं समझते कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है। निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वो भी पता नहीं है। सन्यासी भी पवित्र बनने के लिए भागते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाएंगे। इन बातों को वो मानते ही नहीं हैं। इस समय इतना दुख है जो समझते हैं कि इससे तो मुक्ति व मोक्ष अच्छा है, परंतु बाबा ने समझाया है ड्रामा में मोक्ष किसको मिलता ही नहीं है, अभी तुम जानते हो। बाबा कहते हैं सिर्फ इतना याद करो कि 84 जन्म पूरे हुए, अब बाबा आया है लेने के लिए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे। विवेक भी कहता है निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। भल बाबा कहते हैं तुम तो कर्म योगी हो, परंतु देखा गया है कर्म करते समय याद भूल जाती है। बाबा की याद काम करते हैं तो बिजी हो जाते हैं उसी में ही। कर्म करते समय बाबा की याद भूल जाती है। ऐसी अवस्था पाने में टाइम लगता है। बाबा ने कहा ना याद में रहेंगे तो तूफान कम होंगे, तो याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे। कभी कभी बाबा कहते हैं जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान बढ़ेंगे, परंतु बाबा की याद होगी तो मनोबल होता है आत्मा में, फिर वो तूफान नहीं लगता है ना। तो बाबा कहे ऐसी अवस्था पाने में टाइम लगता है, इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की आदत रहती है, कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से इनाम ले लेवें, बहुत माथा मारते हैं, फिर बड़े खुश होते हैं। यहाँ भी बाबा कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़कर इनाम पाओ, पहले पहले तख्त नशीन बन जाओ। सतयुग की बाबा बात करते हैं। कल की मुरली में बाबा ने कहा न जो पवित्र नहीं बनेंगे वैकुंठ जा नहीं सकते, माना स्वर्ग में नहीं आ सकते। तो पहले पहले तख्त नशीन बनो, दौड़ी लगानी चाहिए। तुम जानते हो अभी बाबा सामने हैं, डायरेक्ट इस रथ में बैठ बच्चे बच्चे के बात करते हैं। ब्रह्मा का तन तो मुकर्रर है। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। तुम पुकारते थे बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए हो। अब सम्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमको तो अपने शरीर का आधार है, हमको ये लोन लेना पड़ता है। बाबा बच्चों को कहते हैं अब ये पुराना चोला छोड़ना है। नाटक पूरा हुआ, अब निरंतर बाबा को याद करने की कोशिश करो। क्या करो? बोलो, मुख से बोलते क्यों नहीं, बोलो। अब निरंतर बाबा को याद करने की कोशिश करो। अगर और कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। जितना हो सके औरों की याद निकाल दो। पोतरे धोतरे भी याद आते रहते हैं ना माताओं को। और भाइयों की बुद्धि बार भटकती रहती है धंधे धोरी में, बाबा के बिजनेस में। तो ये सब चाहे व्यवहार की है चाहे संबंधों की यादें, बाबा कहे बुद्धि से निकाल दो। यात्रा पर जाते हैं तो बुद्धि में वही याद रहती है, बस हम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तुम्हारी है सच्ची रूहानी यात्रा। आत्मा परमात्मा बाबा के साथ योग लगाती है, फिर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने लिए यहाँ आते जाते हैं। कहाँ भी हो परंतु बाबा की याद रहनी चाहिए। तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी तो नहीं है, वो तो बाबा है, और बाबा से तो वर्षा मिलता है। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता है।
बाबा को तो वर्षा देना होता है। अब कोई सुनेंगे, मुरली रोज सुनते हैं, बाबा सर्वव्यापी की बात कहते हैं, तो भी बुद्धि में ये नहीं आता है कि सच में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ये पॉइंट भी बहुत की बुद्धि में नहीं बैठती है। तो बाबा तो एक परम धाम में रहने वाला है ना। तो बाबा को तो वर्षा देना होता है, उनको ये आश नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना है, आश रहेगी बच्चों को वर्षा देना है। हाँ, इस बाबा की भी दिल में है हमको वर्षा देना है। बाबा और बच्चों का संबंध है, बच्चों को वर्षा लेना है और बाबा को वर्षा देना है। बाबा फिर क्या लेंगे, उनको देना होता है। सच्ची आत्मा पर साहिब राजी होता है। तो कितना सच्चा रहना चाहिए। परंतु क्या होता है, परंतु सभी बच्चे हो ना, परंतु सभी बच्चे हो ना, तो वर्षा देने वाले बाबा को याद करना चाहिए। कच्चे बच्चों को याद नहीं रहती है, याद नहीं रहता है। शरीर निर्वाह अर्थ भल कर्म करो, फिर फुर्सत के समय बाबा को याद करो। फुर्सत के समय बाबा को याद करेंगे तो कर्म करते हुए भी याद रहेगी, है ना। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी रहेगी। मनुष्य को जो आदत पड़ती है वो वृद्धि को पाती है। बुद्धि में रहना चाहिए, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब नाटक पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं अपने घर। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। गीता में भी 2 बार मन मना भव लिखा हुआ है। कुछ कुछ बातें आटे में लून है। अन्य धर्म वालों के कोई चित्र आदि नहीं रहते हैं, तुम्हारे चित्र हैं। ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है। ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं। भाषाएं देखो कितनी हैं। बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी, वहाँ की भाषा ही और है, संस्कृत आदि नहीं होती है। बच्चियाँ वहाँ की भाषा आदि सुनाती थी। अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, फिर वहाँ अपनी भाषा होगी। यहाँ की भाषाएं वहाँ नहीं हो सकती। ड्रामा की नूंद अनुसार फिर वही अपने महल आदि बनाएंगे। कलब पहले माफिक, यहाँ ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली बनाई ना, तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे। ये पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है, हमको नए से नई दुनिया चाहिए ना। वहाँ तो हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे, अभी तो वो महल है नहीं। बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। यहाँ तो छी दुनिया है। ऐसी ऐसी आपस में बातें करनी चाहिए। बहन जी, भाई जी, हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे। ऐसे लिबास पहनेंगे। आगे जेवर आदि सब सच्चे पहनते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे। शिव का मंदिर क्या होगा, शिव का लिंग भी हीरों का बनाते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। हमारे शिव बाबा के मंदिर को मुसलमानों ने आकर लूटा, जो भक्ति मार्ग के शुरू में बनाया था। और उसके लिए भी बाबा कितनी बार कहते हैं कि अगर उनको पता होता कि ये हमारे बेहद के बाबा का मंदिर है तो वो कभी ना लूटते। एक बारी बाबा ने मुरली में ऐसा बोला था। तो जो भक्ति मार्ग के शुरू में बनाया था, तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने हैं। आप ही पूज्य से फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना है। सोमरस कहा जाता है ज्ञान को, ज्ञान देने वाला है बाबा, जिससे हम धनवान बनते हैं, जिससे तुम धनवान बनते हो।
फिर उसी धन से तुम बाबा का मंदिर बनाते हो। पूजा भी तो होगी ना, घर घर में मंदिर बनाते हैं। तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी आशिक बने हैं माशूक परमात्मा के, उनसे वर्षा लेने के लिए। वो विकार के लिए आशिक होते हैं, ये फिर आत्मा परमात्मा माशूक की आशिक होती है। देखते हो सभी भक्त उनको याद करते हैं। उस माशूक की महिमा बड़ी भारी है, शिव बाबा की महिमा बहुत भारी है। आशिक जो पतित बन गए हैं उन्हों को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, इनाम लेने के लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है। कब मिलेगा इनाम? जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है। तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है। कर्म करते याद में रहना है। क्या करना है? पहला काम अच्छी रीति पढ़ना है, दूसरा बुद्धि की दौड़ लगानी है, और तीसरा बाबा कहे कर्म करते हुए भी बाबा की याद बनी रहे। दूसरी बात, हम रूहानी यात्रा पर हैं। हम इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल बाबा की याद में निरंतर रहना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है। कौन सा रजिस्टर? याद का रजिस्टर। वरदान दिया बाबा ने, निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाबा द्वारा सभी बच्चों को मुख्य 2 वरदान प्राप्त हुए हैं। एक तो सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जो ये वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वो 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। पवित्र भी कभी कभी नहीं होते, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कि कभी क्रोध या मोह आ गया, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप हैं और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप हैं। स्लोगन है, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई सदा आपके साथ है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम से ओम शांति जी।